हेलो एवरीवन। मैं हूं अमीन और BY की बुक समरी में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन, थिंकर और रियल लाइफ जो चेंजिंग स्टोरी और बुक को डिकोड करते हैं। हमारा मकसद है उन डीप लेसन को फ्रेंड्स आप तक पहुंचाना जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। इन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे AI रिसर्च को होस्ट। तो चलिए आज की इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्या कुछ लोगों के पास वाकई कोई सीक्रेट फार्मूला है? बर्टन मैल्किल की जबरदस्त किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट कहती है कि सच्चाई शायद वैसी है ही नहीं जैसी हम सोचते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में इस सफर पर चलेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाएंगे, फिर देखेंगे कि एक्सपर्ट्स कौन से 2 तरीके अपनाते हैं, उसके बाद समझेंगे कि बाजार की असलियत क्या है, और आखिर में जीतने का एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हर निवेशक के दिमाग में घूमता है। क्या कोई सच में बता सकता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? इस सवाल के बिल्कुल केंद्र में है रैंडम वॉक थ्योरी। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। शेयर की कीमत का अगला कदम पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। सोचिए, एक सिक्का है, अगर 5 बार लगातार हेड्स आया तो क्या छठी बार टेल्स आने का चांस बढ़ जाता है? नहीं, हर टॉस अपने आप में नया है। मैल्किल कहते हैं स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी बात को साबित करने के लिए मैल्किल ने एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक नकली स्टॉक चार्ट बनाया, पर इसके पीछे कोई कंपनी, कोई बिजनेस नहीं था, सिर्फ एक सिक्का था। रूल एकदम सीधे थे। अगर सिक्के पर हेड्स आया तो कीमत थोड़ी सी ऊपर चली गई, अगर टेल्स आया तो कीमत थोड़ी नीचे आ गई। बस इसी तरह एक एक टॉस करके एक पूरा चार्ट तैयार हो गया। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। जब सिक्के से बने इस चार्ट को असली स्टॉक चार्ट्स के साथ मिला दिया गया तो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी धोखा खा गए। वो पहचान ही नहीं पाए कि कौन सा चार्ट असली है और कौन सा सिर्फ एक सिक्के का खेल। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग ऐसी जगह भी पैटर्न ढूंढने लगता है जहां असल में कोई पैटर्न होता ही नहीं है। अच्छा, अगर बाजार इतना ही अनप्रिडिक्टेबल है तो फिर ये सारे एक्सपर्ट्स करते क्या हैं? वो मार्केट को मात देने के लिए, मतलब बीट करने के लिए, 2 खास हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसे 2 अलग अलग सोच की तरह समझिए। एक वो है जो चार्ट की लकीरों में भविष्य ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो कंपनी की बैलेंस शीट में उसकी असली कीमत तलाशते हैं। पहले हैं टेक्निकल एनालिस्ट। ये मानते हैं कि चार्ट के पैटर्न भविष्य बताते हैं। मैल्किल इसकी तुलना सीधे सीधे ज्योतिष से करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे सितारों को देखकर भविष्य बताने का दावा होता है, वैसे ही चार्ट्स की इन लकीरों को देखकर पैसा बनाने का दावा किया जाता है। दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। ये लोग किसी जासूस की तरह कंपनी की हर चीज की छानबीन करते हैं। उसकी कमाई कितनी है, मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य के प्लान क्या हैं। मैल्कियल मानते हैं कि ये तरीका ज्यादा लॉजिकल है, लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी दीवार है। और यही दीवार हमें बाजार की असली सच्चाई तक ले जाती है और ये समझाती है कि क्यों ये दोनों ही तरीके ज्यादातर फेल हो जाते हैं। इस दीवार का नाम है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार बहुत बहुत तेज है। जैसे ही कोई नई जानकारी, अच्छी हो या बुरी, पब्लिक होती है, दुनिया भर के लाखों निवेशक उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं और शेयर की कीमत सेकंडों में ही एडजस्ट हो जाती है। इसे एक रेस की तरह सोचिए। जैसे ही बंदूक चलती है, मतलब कोई खबर आती है, बाजार तो पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका होता है, जबकि हम और आप तो अभी भागने की सोच ही रहे होते हैं। बाजार हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। आंकड़े एक हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। लंबे समय में 10 में से 8 या 9 प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी बाजार के एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पाते, खासकर जब हम उनकी भारी भरकम फीस को भी हिसाब मिलें। और इसका सबसे बड़ा सबूत
वो खुद वॉरेन बफेट ने दिया। उन्होंने $10 लाख की शर्त लगाई कि कोई भी बड़ा हेज फंड मैनेजर 10 साल के अंदर एक सिंपल से इंडेक्स फंड को नहीं हरा पाएगा। और नतीजा क्या हुआ? इंडेक्स फंड ने बड़े आराम से वो शर्त जीत ली। तो अब सवाल ये है कि अगर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी बाजार को नहीं हरा सकते, तो एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? क्या कोई उम्मीद है? मालकिल कहते हैं, बिल्कुल है। और सॉल्यूशन इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल है। समाधान है, लहरों के खिलाफ तैरने की कोशिश ही मत करो, लहरों के साथ बहो। मतलब बाजार को हराने के बजाय पूरे बाजार में ही निवेश कर दो। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कम लागत वाले इंडेक्स फंड। लेकिन इस कम लागत पर इतना जोर क्यों है? आइए देखते हैं कि फीस का एक छोटा सा फर्क लंबे समय में आपकी दौलत पर कितना बड़ा, मतलब कितना विशाल असर डाल सकता है। जरा इस जादू को देखिए। मान लीजिए दो लोग एक बराबर पैसा लगाते हैं, एक ऐसे फंड में जिसकी फीस 1% है और दूसरा जिसकी फीस सिर्फ 0.1% है। शुरू में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। 15 साल बाद अंतर साफ नजर आने लगेगा। लेकिन 30 साल बाद ये छोटा सा अंतर आपके रिटायरमेंट फंड में लाखों का फर्क पैदा कर सकता है। कम फीस वाला फंड आपको कहीं ज्यादा अमीर बना देगा। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक क्या है? निवेश में आपको वो नहीं मिलता जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। असल में आप वो रखते हैं जिसके लिए आप भुगतान नहीं करते। कॉस्ट को कम रखना ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। तो इस पूरी किताब का निचोड़ इन 4 आसान नियमों में है। अपनी कॉस्ट को जितना हो सके कम रखें, इंडेक्स फंड के जरिए पूरे बाजार में डाइवर्सिफाई करें, हर महीने नियमित रूप से निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव की परवाह न करें, और हमेशा दशकों के बारे में सोचें, दिनों के बारे में नहीं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर दशकों के आंकड़े, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और यहां तक कि एक साधारण सिक्का भी यही दिखाता है कि बाजार को लगातार हराना लगभग नामुमकिन है, तो हमें कोशिश ही क्यों करनी चाहिए? शायद असली जीत बाजार को हराने में नहीं, बल्कि चुपचाप उसकी ताकत का हिस्सा बनने में है। शायद सादगी में ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो दोस्तों, ये था आज का वो पावरफुल इंसाइट जो हमारी लाइफ के लिए डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि फ्रेंड्स, बातों को अप्लाई करने से रिजल्ट बदला पाता है। अगर आप हर रोज 1% बेटर बनना चाहते हैं, तो BY की बुक समरी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं अमीन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रीड मोर, थिंक डीपर एंड लिव विथ मीनिंग।